सो हेलो एवरीवन, मैं सुनीता निराला, मोटिवेशन स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोटिवेशन प्लस चैनल पे, जहाँ पे मैं हेल्प करती हूँ आप सभी लोगों को की पर्सनालिटी को डेवलप करने में स्टेप बाय स्टेप। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके जरिए हम जानेंगे सफलता के 10 महामंत्र के बारे में, जिसे फॉलो करके हम अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं, हर एक फील्ड में सफल हो सकते हैं। चाहे हमारा सपना कुछ भी बनने का, कलेक्टर बनने का, यूट्यूबर बनने का या फिर बिजनेसमैन बनने का, कुछ भी चीज़ का क्यों ना हो, मार्केटिंग फील्ड का या फिर कुछ भी फील्ड क्यों ना हो, हम हर चीज़ में सफल हो सकते हैं अगर हम इस 10 महामंत्र के बारे में जाने तो ये चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को, क्योंकि हमें लगता है ना, हम किसी भी चीज़ को सफल कैसे होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें उसको आगे फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ें हम देखने लग जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने जाते हैं तो चाहे वो पढ़ाई हो या बिजनेस हो या फिर यूट्यूब खोलना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हम क्या है ये ढूंढने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम उसमें आगे सफल हो पाएँ, ये चीज़ देखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को आप लोग स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को आप सफल होने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे पढ़ाई करके अगर आपका एम है कलेक्टर बनना, आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ें तो हम कलेक्टर बन सकते हैं। या फिर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप यही देखेंगे कि बिजनेस कैसे करें ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे, ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आप लोगों को जानना कि अगर हम उस फील्ड में जाना चाहते तो हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताता कि हमें अगर किसी चीज़ में जो है ना मास्टर होना है तो हम किस गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का ज़माना आ गया है, जिसके कारण हर एक इंसान जो है तनाव से ग्रस्त है। हर एक इंसान के माइंड में जो है ना तनाव भरा हुआ है, चाहे वो तनाव छोटा तनाव हो, छोटा सी बात उसके लिए छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, कोई भी तनाव जो है जीवन शरीर को जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ाती है ना। शरीर के लिए कोई भी छोटी तनाव हो या बड़ी तनाव हो, वो नकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे कि नींद ना आना, खाना ना खिलाना, या फिर ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा खाना, या फिर तनाव में रहना, बीमारी का रोना, ये सारी चीज़ें, किसी दूसरे इंसान के बोले हुए बात को से आपके दिमाग में उथल पुथल होना कि उसने क्या ऐसा क्यों बोला, ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है, ये सारी चीज़ जो है ना, ये आपको तन मन से फिर दिमाग से बीमार कर देती है, जिसके बाद में आप क्या है डॉक्टरों के चक्कर काटने लग जाते हैं, फिर आप दवाई लेते हैं, फिर आपको इंजेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें, उनकी साइड इफेक्ट, फिर उससे आप जो है ना और भी ज़्यादा जो है बीमार होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में आप जो है अपने काम के प्रति हो गया या जीवन के प्रति आप जो है उदासीनता दिखाने लग जाते हैं, हर वक्त उदास रहने लग जाते हैं, आपको कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, धीरे धीरे आप जो है सारे लोगों से दूर होते जाते हैं। आपके मन में जो है ना एक तरीके से बोला जाए तो तनावग्रस्त हो जाते हैं आप लोग। और ये तनाव किस चीज़ से आती है ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान सोचता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही इंसान तनाव में घिर जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात है कि आप किसी चीज़ को करने से पहले सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर उनकी बातों से आप अपने आप को तनाव में डाल देते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए यार, क्या पता वो लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो कोई क्यों आपको, मतलब कुछ भी चीज़ करने से पहले आप सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये आपको छोटी सी चीज़ें लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको असफलता की दिशा में लेने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपका सोचना कि 4 लोग क्या कहेंगे कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले। और सेकेंड नंबर पे आता है
आपका कि आप किसी और इंसान पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, या फ्रेंड हो, या फिर कोई भी इंसान हो, उस पर डिपेंड रह जाते हैं सफल होने के लिए। क्यों? आप खुद क्यों नहीं कर सकते? किसी और पे डिपेंड होना क्यों जरूरी है? आप लोगों के लिए इतना जरूरी हो जाता है। ये आपकी असफलता की तरफ आपको लेके जाती है। ये आपको लग रहा है कि सिंपल सी चीज़ है, अरे कोई आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ऐसा सपोर्ट कर रहा है वो अलग बात है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड रहना कि वो मुझे आज ये देगा तभी मैं ये कर पाऊंगा, या फिर वो ऐसा सोचना गलत बात है। आप किसी और पे डिपेंड ना रहें, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। और थर्ड नंबर पे आता है कि हम कुछ भी चीज़ करने से पहले जो है ना, उस पर नेगेटिविटी लेके आते हैं अपने दिमाग में कि असफलता से डरते हैं। तो यारों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जीवन में असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता से क्यों डरते हो? हर एक इंसान जो है ना, विकसित इंसान जो अभी जो है ना, जो सफल इंसान है, जो सफल हो चुके, सक्सेसफुल मैन है, उनसे आप जानेंगे कि वो कितने बार गिरे हैं, असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता पे रोक नहीं लगाई। उन्होंने बार बार उस चीज़ को, असफल क्यों हुए उस चीज़ को जान करके सफलता की ओर ले आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। असफलता तो हर कोई को आती है, लेकिन असफलता के डर से हम करना ही छोड़ दें, ये बहुत बड़ी असफलता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका जो है ना, आप क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं। कुछ भी चीज़, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जो है ना पैसों को बहुत बड़ा अपना जो दुख समझ लेते हैं कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, या फिर ऐसा अपने दुखों को सबसे बड़ा समझना। तो मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग आज सक्सेस हुए हैं, लेकिन उनके पास तो आपके पास जो है वो भी नहीं था, फिर भी सिर्फ वो सक्सेस हुए हैं, अपने लाइफ में वो करके दिखाए हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? दशरथ मांझी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि उसने हाथों से, उसने एक छेनी और हथौड़ी से ही पूरा पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया बीच से। अगर वो उस टाइम पे सोचता कि अगर मेरे पास तो मशीन ही नहीं है, तो वो क्या तोड़ पाता? उसकी उस सकारात्मक सोच उसको उस चीज में सफलता दिलाई। तो ये चीजें हमें जानने की जरूरत है, इस चीज को अपने अंदर लाने की जरूरत है कि अपनी प्रॉब्लम को आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम मत समझिए। क्या पता इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम में आकर के किसी ने सक्सेस को पाया है। तो ये चीजें होती है। और फिफ्थ नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, कि आप जो है ना सोचने लगते हैं, हम हमेशा ऐसा ही सोचने लग जाते हैं और ये गलती कर देते हैं कि वो तो अमीर था, उसके माता पिता फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो ये सब कर पाया, मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा ये चीज। अरे यारो, आपके पास तो वो है जो उसके पास पैसे रह के भी नहीं है। आपके पास टैलेंट है, और टैलेंट पैसों से कहीं ज़्यादा है। तो आप उस टैलेंट को देखिए, उसको समझिए और आगे बढ़िए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप हमेशा तनावग्रस्त हो जाते हैं। किसी भी फील्ड में आप स्टार्ट करने से पहले आप तनाव में पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। ये तो हो गई हमारे ये चीज़ें जो हमें आगे असफलता की ओर लेके जाती है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें अब आता है बारी हमें जानने की कि हम उस 10 महामंत्र, क्या है हमारे लाइफ में वो 10 महामंत्र जिससे हम किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल में बदल सकते हैं। मतलब हम अपने एम को, अपने जो है टारगेट को, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 10 महामंत्र है उसे जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला महामंत्र आपको ये बोलता है कि आपको जो बनना है, जो आपका लक्ष्य है, वो आपका डायरी में, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप 10 सालों में अचीव करना चाहते हैं, 5 सालों के बाद आप जो
अपने लाइफ को जीना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, वो चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। ये आपको सफलता की ओर लेके जाती है। ये मजाक नहीं है। आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन ये मजाक नहीं है। कि आप सोच रहे होंगे कि लिखने मात्र से क्या मैं सफल हो जाऊंगा? तो मैं बोलूंगी यस, लिखने मात्र से ही आप सफलता की उस पहली सीढ़ी को चढ़ जाते हैं, जिसको चढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सेकेंड नंबर पे आता है आपका जो आपके आइडल पर्सन है, जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं, उसके बारे में जानना, उसकी जीवनी पढ़ना, वो आखिरकार क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो इतना सक्सेस हो पाया, उसके बारे में जानना। ये चीज़ें सक्सेसमैन पर्सन का जीवनी पढ़ना, हर एक सक्सेसमैन इंसान का जीवनी पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिससे ये आपकी सेकंड सीढ़ी है सफलता की ओर। सेकंड सीढ़ी महामंत्र है। ये किसी छोटी सी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। सफलता की ओर लेके जाती है ये चीज़ें आपको। और थर्ड नंबर पे आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी गोल को जो डायरी में लिखे हैं उसको जो है ना, आपके जो सक्सेसमैन इंसान है या फिर आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकता है, तो उससे आप परामर्श लें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और इसको मैं कैसे, मतलब उनसे परामर्श लें उस चीज़ के लिए। ये तो हो गए आपके 3 महामंत्र की बातें, 3 सीढ़ियाँ सफलता की ओर आपने चढ़ ली हैं। अगर आप लोग ये 3 चीज़ें कर ली हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ मैं कि आप लोग अपने सफलता की 3 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ सीढ़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको स्वस्थ रहना है। बीमारी में काम करने से क्या होता है, आपका मन नहीं लगता है। आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य को भी आप ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि आप घंटों भर सोना ही भूल जाएं, रात को, दिन को भी सोना भूल जाएं, रात को भी सोना भूल जाएं और आपका तबीयत पूरा ख़राब हो जाएगा। इससे आप जो है ना बेटर करने की कोशिश में ना पूरे तरीके से गिर जाएंगे। तो ये चीज़ें, तो आपको सोना, हर एक चीज़ को डेली रूटीन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सफल होना है तो स्वस्थ रहना, स्वस्थ शरीर से ही आप सफलता की ओर जा पाएंगे। तो ये तो हो गई आप 4 महामंत्र, 4 सीढ़ियाँ आप लोगों ने सफलता की ओर चढ़ लिया। और 5वां सीढ़ी आप लोगों को ये बताता है कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। किसी ने कुछ मतलब दूसरों की जो गलती हो जाती है उससे आपको सीखने की ज़रूरत है, ना कि अपने पैर कदम जो है पीछे लाने की ज़रूरत नहीं है, उस गलतियों को सीखने की ज़रूरत है। तो ये तो आपकी 5वीं सीढ़ी हो गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको गलतियों से सीखनी चाहिए और सुधार करके आपको आगे बढ़नी चाहिए। और 6 नंबर पे आता है आपका, कि एक बात मैं बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सफलता इंसान से कुर्बानी मांगती है। चाहे वो टाइम की कुर्बानी हो, वक्त की हो, इंसान की हो, या कुछ भी हो। जब आप सही डायरेक्शन पे जाएंगे ना, 10 लोग आप लोगों को टोकने के लिए होंगे, 10 लोग आपका छोड़ देंगे आपका साथ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है और ये सही बात है, हर एक इंसान के साथ हुई है। चाहे साथ समय हो या फिर कुछ भी हो, आप कुछ करना चाहेंगे तो आप कुछ करने पहले कुछ करना चाहते थे, वो चीज़ छूट जाएगी, या कुछ भी हो, बलिदान मांगती है। तो इससे आप बिल्कुल ना हिचकें। अपनी सबसे पहला प्राथमिकता आप अपने जो है ना लक्ष्य को दें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ये तो हो गया आपका 6वां सीढ़ी। आप लोग 6वां सीढ़ी चढ़ चुके। तो ये तो 6वां सीढ़ी था। और 7वां सीढ़ी आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों को नए नए विचार जो है ना, नए नए चीज़ें, हर एक दिन नई चीज़ें सीखनी चाहिए। नए ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ को आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक दिन नया चीज़ सीखना है। आपके टारगेट के, आपके गोल के हिसाब से आपको नया दिन कुछ नया सीखना है। और 8वां सीढ़ी आप लोगों को, 8वां महामंत्र ये बताता है कि आपको उस चीज़ को सीख करके अपने डेली रूटीन, अपने जो है ना
अपने गोल में सेट करना है उस चीज़ को। ऐसा नहीं है, ऐसा विद्या जो आप लोगों ने कहीं से विद्या लिया है वो सब व्यर्थ है अगर आप उसको यूज़ ना करें तो इसको अपने सफलता के उस सफल होने के लिए आप उसको अपने जीवन में अमल करें। उस चीज़ को आप सुने केवल ना, उसको अपने जीवन में अमल करें। ये 8वां सीढ़ी आपसे कहता है। और 9वीं चीज़ जो है आपसे ये बोलती है कि आप कभी भी अपने आप को कम ना समझें, किसी से तुलना ना करें अपनी। आप जब तुलना करते हैं, खुद की तुलना किसी और से करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, अपनी खुशी को उसे दे देते हैं, अपनी खुशी को उसे दे देते हैं, अपनी खुशी कम कर देते हैं। जिस दिन आप किसी चीज़ में किसी और के इंसान के साथ में ना किसी चीज़ का तुलना करने लग जाएंगे, आपको उस चीज़ से प्यार बिखर जाएगा। सपोज़ आप लोगों के पास अभी आईफोन नहीं है, आपके पास वीवो का फ़ोन है और आपके दोस्त के पास आईफोन का फ़ोन है, तो आप अपने वीवो के फ़ोन का तुलना अगर आपके दोस्त के आईफोन के फ़ोन से किए ना, तो आपका प्यार आपके वीवो के फ़ोन से हट जाएगा। किसी और के से आप बिल्कुल तुलना ना करें अपने आप की। तो ये चीज़ें, आप जो हो बेटर हो, आप जैसे भी हो बेटर हो, सबसे अलग हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये 9वीं सीढ़ी। और 10वीं महामंत्र आपको ये बताती है कि आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, आपको उसके प्रति अग्रसर होना चाहिए। बस उसी की चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना पीना छोड़ दें या फिर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिनचर्या का चीज़ें करिए, लेकिन सबसे बड़ा महत्व अपने उस लक्ष्य को दीजिए और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप जो है ना सफल इंसान बन जाएंगे। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आज जो हूँ कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, आज कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, कल आईना होऊंगा तो पूरी दुनिया मुझ में देखेगी। तो इसी के साथ मैं सुनीता निराला, मोटिवेशन स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ और नए तरीके से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं 100% आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग ये 10 महामंत्र को फॉलो किए और वो 5 गलतियाँ नहीं करें तो आप 100% सफल हो जाएंगे। ये गारंटी है आप लोगों की। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए नए जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतने के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।